अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK स्पोर्ट्स और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्जरी का अमल स्टार्ट होते ही हमारे सामने दो अहम नाम आए, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के, जिन्हें मेन मैनेजमेंट से हटा दिया गया, जो कि एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन था। और इस हवाले से जब वहाब रियाज साहब से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि ब्लेम गेम में वो आना नहीं चाहते। ज़बरदस्ती फोर्स किया प्लेयर्स को जो परफॉर्म नहीं कर सके। असल में उनकी कारकर्दगी का इशू ही ये रहा है कि बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको ये फोर्स आउट करके सिलेक्शन में लेकर आते गए हैं और उसके बाद वो परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन जो इनका कहना है वो ये है कि जी तमाम सिलेक्शन टीम ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार होती है, लेकिन एज ए सीनियर मैनेजर अगर हम देखें तो ये टीम में डिसिप्लिन को मैनेज नहीं कर सके हैं। बिहेवियर इश्यूज आए हैं, टीम में बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुई है, मिसबिहेव्ड हुए हैं। और इस हवाले से किसी ने भी वहाब रियाज साहब की बात नहीं मानी, जो कि चीफ मैनेजिंग में आ रहे थे। इसमें अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा की, जो कि नहीं सिलेक्ट हुए और उनको किसी भी जगह परफॉर्मेंस का मौका नहीं दिया गया। लेकिन अगर बात करें साइम अयूब की, तो उनकी अगर सिलेक्शन की गई है तो वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर सके। तो इस हवाले से तमाम जिम्मेदारी वाकई वहाब रियाज या अब्दुल रज़ाक पर डालना बिल्कुल भी गलत होगा। अच्छा, दूसरी नंबर पे अगर हम बात करें जो मिस मैनेजमेंट सामने आई शहीन शाह अफरीदी के हवाले से। शहीन शाह अफरीदी जो हैं वो उन्होंने मिस बिहेव किया, ठीक है। जो लीड्स का वाक़या हुआ उसमें वहाब रियाज को जो है वो एक्शन लेना चाहिए था और बाकायदा उन्हें जहाज़ पे बिठा के वापस भेजना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करते तो उन्हें बहुत सारी जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ता और बहुत तूफ़ान आ जाता। तो अभी तो उन्हें यही तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। जब बात कोचिज़ की आ जाती है, जब आप किसी को लीडर मान लेते हैं, जब आप किसी को मैनेजमेंट मान लेते हैं, तो उसकी बात माननी पड़ती है, तभी ही एक टीम जो है वो प्रॉपर तरीके से बिहेव कर सकती है। लेकिन वहाब रियाज ने जो है वो एक्शन नहीं लिया जो आज उनके सामने आ रहा। अगर वो उस वक्त एक्शन ले लेते तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती थी टीम की, जो कि बहुत ही बुरी गई और ये हम सब जानते हैं। और इसी वजह से जो PCB है वो एक सख्त एक्शन ले रहा है और बड़े बोल्ड एक्शंस ले रहा है। उसके अलावा कुछ एक्स क्रिकेटर्स ऐसे हैं जैसे कि सरफराज नवाज, जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं। और इसके अलावा हसन का भी जो है वो बयान जो है वो सामने आया, वो भी अक्सर शेयर करते हैं। पहले सरफराज नवाज का करते हैं, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को जो है वो वाइट बॉल की कप्तानी सौंपने का मशवरा दिया है। रिजवान जो है वो माजी में KPK को तमाम डोमेस्टिक मैचेस में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जितवा चुके हैं और कप्तानी के अपने झंडे गाड़े। उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से उनकी कारकर्दगी मुस्तकिल रही है और बहुत अच्छी रही है। तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से सरफराज नवाज ने बहुत अच्छा एक मशवरा जो है वो दिया है। इसके अलावा जो उनका है कि सिलेक्शन कमेटी पर उन्होंने लाजमी तौर पर तनकीद की है और उनका कहना यही है कि तमाम सिलेक्शन कमेटी को ही फारग कर देना चाहिए। सिर्फ वहाब रियाज या अब्दुल रज़ाक की बात जो है वो हज़म होने वाली नहीं है और पूरी कमेटी जो है वो इत्तफाक राय से चलती है और पूरी कमेटी का ही इसमें कसूर होता है। अब कोई कहे जी इसने मुझे कहा था इसको निकाल दो या इसने मुझे कहा था इसको रख लो, तो इसमें तमाम मैनेजमेंट जिम्मेदार होती है। किसी एक को निकाल देना इस बेस पर वो बिल्कुल गलत होगा। बाकी लोग क्यों फोर्स अप हुए, क्यों उन्होंने सिलेक्शन को जो है वो मेरिट बेस पर नहीं रखा, तो इस हवाले से कई सवालात सामने आते हैं। तो सिर्फ दो लोगों को इस बेस पर आउट कर देना ठीक नहीं है। इसके अलावा उनका कहना यह था कि PCB के सरबराहों को वहाब रियाज के हवाले से बहुत ज़्यादा वार्न किया गया है और बार बार वार्न किया गया। स्पेशली जो शहीन शाह अफरीदी का इशू था उस हवाले से भी आगाह किया गया, लेकिन PCB भी मुसलसल इग्नोरेंस करता रहा है और अब जो है वो इस इशू को ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। और अगर हम वहाब की बात करें तो वहाब सिर्फ इस मामले में ही डल नहीं थे, वो किसी भी सूरत कुछ भी अच्छा डिलीवर नहीं कर सकते थे। उनकी सलाहियतें इस लेवल पर थी ही नहीं कि उन्हें एक सीनियर मैनेजमेंट जो ओहदा उन्हें दिया गया वो दिया जाता। ना तो वो सिलेक्टर एडवाइज़र अच्छे थे और ना ही वो एक मैनेजर अच्छे थे। अब वो इन तमाम हाथों पे तो नाकाम हो चुके हैं, तो इसलिए उनका निकालना जो है वो यानी कि ज़रूरी ही हो गया था। सर्जरी का पहला जो हिस्सा है वो इस हवाले से सबकी मुतफ़िका राय सामने आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ इनका कहना यह है कि मज़ीद मेंबर्स को कम कर देना चाहिए। असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ को भी कमेटी से आउट कर देना चाहिए और असद शफीक को तो उन्होंने खामोश तमाशाई का भी एक खिताब दिया है कि उनको भी सिलेक्शन कमेटी से आउट कर देना चाहिए। क्योंकि सारी बातें जब वो ये बात करते हैं जी फोर्स किया गया, तो ये लोग क्यों खामोश थे, क्यों फोर्स अप हुए हैं, क्यों
उन्होंने उस वक्त एक्शन नहीं लिया कि ये पर्सन नहीं अच्छा खेल सकता, ये यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, इसको हम नहीं एंटर कर सकते, इस हवाले से सख्त एक्शन सामने आने चाहिए थे। लेकिन जो जिसको फोर्स करके एंटर करना चाह रहा है, जैसा कि हमने पहले भी इस बात को जज किया कि पॉलिटिक्स जो है वो क्रिकेट का हिस्सा बनती जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि जी इनको भी फारिग कर देना चाहिए और सिर्फ 3 मेंबरान जो है वो वहाँ पे मौजूद रहें और वही सिलेक्शन करें। लेकिन साथ ही साथ मैं ऐड करती चलूँ कि बांग्लादेश की टीम जब यहाँ पर आ रही है तो इस हवाले से जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं उसमें असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ, ग्लेस्पी और गैरी क्रिस्टन जो है वो शामिल हैं और यही जो है वो टीम की सिलेक्शन करेंगे। इसके अलावा जो बात की है उन्होंने मोहम्मद रिजवान की, वो उन्होंने यही किया कि वो एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। वाइट बॉल का जो उन्होंने एक मशवरा दिया है, तो इस हवाले से पीसीबी को गौर की ज़रूरत है। और बाबर आजम के मुतालिक उनका बयान ये था कि वो जो कप्तान का एक होता है ट्रस्ट डेवलपमेंट होती है, उससे वो थोड़ा सा लो लेवल पर आ चुके हैं, उस पर उनके ऊपर अब अदम एतमाद आ चुका है, तो उनको अपनी जो कप्तानी है वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम हसन अली की बात करते हैं। हसन अली का बयानिया है कि क्या सर्जरी हो रही है, तो सर्जरी के आलात भी मौजूद हैं और इस हवाले से उन्होंने एक बहुत मेन बात की है कि हमारे पास इतना बैकअप ही नहीं है कि हम 11 के 11 खिलाड़ी तब्दील कर सकें या हम अपना पूरा अमला जो है वो चेंज कर सकें। कोविड के डेज़ में देखा गया कि 2-2 टीमें खेल रही हैं और मुकम्मल बैकअप्स मौजूद हैं टीम्स के पास, लेकिन अगर यहाँ पर एक स्पिनर मिस हो जाए तो हम उसकी रिकवरी के लिए दूसरा स्पिनर भी एंटर नहीं कर सके। यहाँ तक कि हम 11 में से मीन के 4 से 5 खिलाड़ी भी जो है वो एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास एक हैवी बैकअप मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा उनका कहना था कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके, अफसोस नहीं है, लेकिन अगर बनते तो इस हवाले से वो अपनी परफॉर्मेंस का भी है कि इन जो इवेंट्स होते हैं उसमें परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा जानदार होनी चाहिए। और बाबर आजम के मुतालिक उनका कहना शुरू से जैसे कि रहा है कि वो किंग हैं और किंग रहेंगे और किंग कर लेगा, किंग संभालेगा। इस हवाले से उन्हें पहले भी तनकीद का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है, लेकिन इस वक्त उन्होंने यही कहा कि बाबर आजम आज भी स्टिल हीरो हैं और वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। ठीक है, उन्होंने जो हाई लेवल परफॉर्मेंसेज हैं वो नहीं दी, पाकिस्तान के लिए ट्रॉफीज़ उन्हें जीतनी चाहिए थी और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन कौम के जो हीरो होते हैं उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, गालियाँ नहीं देनी चाहिए और उनको हमेशा हीरो ही समझना चाहिए। ये थी अब तक की अपडेट्स जो कि इनसाइड स्टोरीज चल रही हैं स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग एक्स क्रिकेटर्स और रिगार्डिंग सर्जरी और वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो तमाम मैंने हकाइक आपके सामने रखे। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।